तीन अहंकारी हाथी और चींटी की कहानी। हाथी और चींटी की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक हाथी रहता था। हाथी को अपने बड़े शरीर और ताकत का बहुत घमंड था। हाथी अक्सर जंगल के जानवरों को परेशान करता था। वो कभी किसी का घर तोड़ देता था तो कभी किसी जानवर को मार मार कर उसे लहूलुहान कर देता था। हाथी की इन हरकतों से जंगल के सभी जानवर बहुत डरते थे और कोई उसके सामने नहीं जाता था। जानवरों ने हाथी की शिकायत जंगल के राजा से शेर से की। शेर ने हाथी को रोकने का प्रयास किया किंतु हाथी ने शेर को भी लड़ाई में हरा दिया। अब हाथी को और भी अधिक घमंड हो गया और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। हाथी खुद को ही जंगल का राजा समझने लगा था। एक दिन हाथी पानी पीने तालाब के किनारे गया। वहां कुछ चींटियां रहती थी। हाथी ने सूंड में पानी लिया और चींटियों के घर में डाल दिया, जिससे चींटियों के घर टूट गए। अपने घर को टूटा हुआ देखकर चींटियां बहुत अधिक दुखी हुई और उन्हें हाथी के ऊपर बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था। चींटियों ने हाथी से घर तोड़ने का कारण जानना चाहा तो हाथी बोला, मैं जंगल का राजा हूँ। मेरी जो मर्जी में आएगा वह मैं करूँगा। अगर तुमने मुझसे ज्यादा बहस की तो मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचलकर मार दूंगा। हाथी की इस तरह की बातों को सुनकर चींटी बेचारी कुछ नहीं बोल सकी, लेकिन मन ही मन उन्होंने हाथी से बदला लेने की ठान ली। एक बार गर्मी के दिनों में हाथी पेड़ की छांव में आराम कर रहा था। तभी चींटियां हाथी के कान और सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी ने अपनी सूंड से चींटियों को निकालने का बहुत प्रयास किया किंतु वह उन्हें नहीं निकाल पाया। अब चींटियां हाथी को जोर जोर से काटने लगी, जिससे हाथी को बहुत अधिक तकलीफ हो रही थी। हाथी को समझ में आ गया कि उसके अहंकारी व्यवहार के कारण ही उसके साथ यह सब हो रहा है। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथी चींटियों से बोला, बहन चींटियों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारा घर तोड़ दिया। इसके लिए आप मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा और जंगल के किसी जानवर को परेशान नहीं करूंगा। चींटियां बोली, हम तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा कर लें? हम तुम्हारी सूंड से तभी बाहर निकलेंगे जब तुम हमें वचन दोगे कि जंगल के किसी जानवर को दोबारा परेशान नहीं करोगे। उद्धरण चिन्ह। हाथी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने चींटियों को वचन दिया कि वह दोबारा कभी किसी जानवर को अनावश्यक परेशान नहीं करेगा। चींटी हाथी की सूंड से बाहर निकल गई और हाथी ने चींटियों के साथ साथ जंगल के बाकी सभी जानवरों से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। शिक्षा। अहंकारी हाथी और चींटी की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अहंकार में